स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम डिकोड करने वाले हैं किसी भी संगठन के सबसे पेचीदा लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉई टर्नओवर, उन्हें बनाए रखने के तरीके यानी रिटेंशन और उनकी गहरी संलग्नता के बारे में। मतलब लोग क्यों रुकते हैं और क्यों जाते हैं, इसके पीछे का पूरा विज्ञान और मनोविज्ञान आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। इस चर्चा में हम निकास साक्षात्कार से लेकर टर्नओवर के कारणों, प्रतिधारण की कला, प्रेरणा के सिद्धांतों, कुछ आम मिथकों और आखिर में गहरी संलग्नता पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, निकास साक्षात्कार यानी प्रस्थान का निदान। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, आखिर कोई भी कर्मचारी अपना संगठन छोड़ता ही क्यों है? क्या ये सिर्फ पैसे का खेल है या कहानी कुछ और है? यही वो बुनियादी सवाल है जो पूरे एचआर ढांचे की नींव तय करता है। इसे एक बहुत ही दिलचस्प किस्से से समझते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में यामिनी नाम की एक एचआर ट्रेनी का जिक्र है। वो देखती है कि मिस्टर बत्रा का एग्जिट इंटरव्यू हो रहा है। अब सोचने वाली बात है, जो इंसान कंपनी छोड़ ही रहा है उसका इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? खैर, यहीं पर असली कैच है। ये इंटरव्यू किसी को रोकने के लिए नहीं होते, बल्कि ये समझने के लिए होते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई, ताकि भविष्य में बाकी टैलेंटेड लोगों को जाने से बचाया जा सके। रिटेंशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये सच में गेम चेंजर होते हैं। और हाँ, ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही। ये इनसाइट्स सीधे तौर पर इग्नू के एकेडमिक प्रबंधन सिद्धांतों से लिए गए हैं। मतलब पूरा का पूरा डेटा ठोस रिसर्च पर आधारित है। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, टर्नओवर को समझना, या कहें कि छोड़कर जाने की पूरी प्रक्रिया। देखिए, जब कोई एम्प्लॉय जाता है तो वो सिर्फ अपनी कुर्सी खाली नहीं करता। फिलिप्स की 1990 की स्टडी हमें बताती है कि टर्नओवर की जो छिपी हुई लागतें हैं ना, वो सामने दिखने वाले नुकसान से कई ज़्यादा होती हैं। मतलब उनकी ट्रेनिंग पर लगा समय और पैसा तो गया ही, साथ ही बचे हुए स्टाफ का मोराल भी डाउन हो जाता है और नई भर्ती में बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। हर टर्नओवर बुरा नहीं होता। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ स्वैच्छिक और वांछनीय टर्नओवर है, जहां शायद कोई कम काम करने वाला व्यक्ति जा रहा है जिससे नई प्रतिभा के लिए जगह बन रही है। पर दूसरी तरफ अनैच्छिक और अवांछनीय टर्नओवर है, यानी अपने सबसे बेहतरीन हाई परफॉर्मिंग टैलेंट को खो देना। ये किसी भी कंपनी के लिए सच में एक बड़ा झटका होता है। अब एचआर डिपार्टमेंट इस नुकसान को मापता कैसे है? इसके पीछे सीधा सा गणित है। टर्नओवर दर निकालने के लिए नौकरी छोड़ने वालों की संख्या को औसत कर्मचारियों की संख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि टैलेंट किस स्पीड से बाहर जा रहा है। अब जब समस्या समझ आ गई तो बारी आती है समाधान की। हमारा तीसरा हिस्सा है प्रतिधारण, यानी सही लोगों को बनाए रखने की कला। प्रतिधारण या रिटेंशन कोई इत्तेफाक नहीं है। जिनेल्डकिन के 2000 के शोध के मुताबिक ये एक सोची समझी प्रोएक्टिव रणनीति है, ताकि संगठन की बौद्धिक संपदा को बाहर जाने से रोका जा सके। सीधा सा लक्ष्य है, सबसे मूल्यवान लोगों को लंबे समय तक जोड़े रखना। तो एक हेल्दी बेंचमार्क क्या होना चाहिए? आमतौर पर 80 से 90% की रिटेंशन दर को बहुत ही शानदार माना जाता है। हालांकि ये इंडस्ट्री के प्रकार पर भी निर्भर करता है। पर यहाँ एक और बारीक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को रोक कर रखना भी सही नहीं है। अगर अच्छे और पॉजिटिव एम्प्लॉय को रोका जाए तो क्रिएटिविटी और ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान को रोक लिया जो अनैतिक या टॉक्सिक है, तो वो पूरी कंपनी के कल्चर और गुडविल को अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है। तो सही लोगों को कैसे रोका जाए? लोहन के रिसर्च में इसके 6 शानदार तरीके बताए गए हैं, जैसे टीम वर्क, खुला संचार, सही वेतन और लचीले काम के घंटे। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि रियायती भोजन या बढ़िया हेल्थ प्लान जैसी व्यावहारिक चीजें सच में जादू का काम करती हैं। इस पूरे ढांचे के पीछे जो मनोविज्ञान काम करता है, उसे हमारे चौथे हिस्से में समझते हैं, प्रेरणा के सिद्धांत। ये सच में कमाल का है कि कैसे ये एकेडमिक थ्योरीज सीधे असल दुनिया के एचआर ढांचे में फिट बैठती हैं। मास्लो का पदानुक्रम बताता है कि इंसान की जो जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें पहचान कर पॉलिसी बनाना कितना अहम है। वहीं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है कि लोग अच्छे रिवॉर्ड की उम्मीद में बेहतरीन काम करते हैं। और इक्विटी थ्योरी ये साफ कहती है कि जितना काम उतना सम्मान और पैसा। अगर कर्मचारी को लगेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो पक्का असंतुष्ट होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियां भी हैं।
हमारे 5वें हिस्से में हम इन्हीं मिथकों को तोड़ेंगे जो संगठन अक्सर पाल लेते हैं। सबसे बड़ा मिथक, लोग सिर्फ पैसे के लिए काम छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं, अक्सर टॉप परफॉर्मर्स खराब कल्चर या ग्रोथ न दिखने की वजह से जाते हैं। एक और भ्रांति यह है कि सबको रोक कर रखना ही रिटेंशन है, या फिर टर्नओवर का शुरुआत की गई हायरिंग से कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि अगर शुरुआत में ही गलत व्यक्ति को काम पर रख लिया तो उसका टिकना वैसे भी नामुमकिन है। इन सब बातों के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम मुकाम पर, गहरी संलग्नता यानी डीप एंगेजमेंट, जो हर समस्या का अल्टीमेट समाधान है। इसे विलियम कान के 1990 के बहुत ही मशहूर उदाहरण से समझते हैं। एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ ऑफिस आकर हाजिरी लगाना नहीं है। इसका मतलब है अपने काम में शारीरिक, मानसिक और सबसे बढ़कर भावनात्मक रूप से पूरी तरह डूब जाना। ये वो स्थिति है जहां काम सिर्फ काम नहीं रहता। विद्वानों का मानना है कि एक डीपली एंगेज्ड एम्प्लॉय वो है जो अपने संगठन के साथ एक गहरा जुड़ाव और गर्व महसूस करता है। वो सिर्फ टारगेट पूरे नहीं करता, बल्कि कंपनी के लक्ष्यों को अपना मान लेता है। और सबसे ज़रूरी बात, उसे दिल से महसूस होता है कि उसके काम की सच में कद्र की जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एंगेजमेंट हवा में पैदा नहीं होता। इसके लिए बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाने पड़ते हैं। सही हायरिंग, टीम में डाइवर्सिटी, मेंटरिंग और डे केयर या जिम जैसी बेहतरीन सुविधाएं देना, ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां टैलेंट खुद ब खुद जुड़ना और रुकना चाहता है। और इसी के साथ इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या कोई भी वर्कप्लेस सिर्फ इंसानों से उनका लेबर निकालने की कोई मशीन है, या फिर ये एक ऐसा जीता जागता माहौल होना चाहिए जहां इंसान को सच में रुकने, दिल से काम करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले? यही वो फैसला है जो तय करता है कि कोई संगठन सिर्फ एक कंपनी बनकर रह जाएगा या एक ऐसा संस्थान बनेगा जिसे लोग कभी छोड़कर जाना ही नहीं चाहेंगे।